हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वेक्टर ए सदिश की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरे वेक्टर बी सदिश की दिशा उत्तर की ओर है। बोला जा रहा है वेक्टर गुणनफल ए सदिश क्रॉस बी सदिश होगा। पहला ऑप्शन है पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक तल है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं हम कि इधर वाली भुजा के साथ एक सदिश है ए सदिश और यहां तल में ही एक और सदिश है बी सदिश। तो बी और ए सदिश जो है दोनों ही एक ही तल में है। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणन कर देते हैं, ए क्रॉस बी। तो इसको लिखा जाता है ए सदिश का परिमाण, जिसको हमने ए बोल दिया, बी सदिश का परिमाण जो कि हमने बी बोल दिया, गुणे साइन थीटा। और यहाँ पे एक इकाई सदिश लिखी जाती है एन कैप, जो कि होती है ए सदिश और बी सदिश दोनों के अभिलंबवत। क्योंकि यहाँ पे हमने ए सदिश और बी सदिश का जो सदिश गुणन है कुछ इस तरीके से किया है, इसलिए यहाँ पे जो एन कैप होगा वो ऊपर की दिशा में होगा, कुछ इस तरीके से एन कैप तल के अभिलंबवत ऊपर की दिशा में। वहीं अगर आप अगर बी क्रॉस ए करते तो एन कैप नीचे की दिशा में आता। फिलहाल अभी के लिए दोनों से अभिलंबवत आएगा ऊपर की दिशा में, कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपने क्रॉस गुणन किया है ए क्रॉस बी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल यहां पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक ए सदिश है जो कि ऊपर की तरफ है और एक और सदिश है बी सदिश जो कि उत्तर की ओर है। तो बोलना है हमें ए क्रॉस बी जो होगा वो किस दिशा में होगा। मान लीजिए कि एक हमारे पास में तल है कुछ इस तरीके से, और यहां जो ये तल है उसके अभिलंबवत मान लीजिए ऊपर की दिशा में, ये ऊपर की दिशा है ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि इधर की जो दिशा है उसको मान लेते हैं कि उत्तर है, जो कि ऊपर की दिशा के साथ 90 अंश पर है, और इधर वाली दिशा मान लेते हैं पूर्व है, जो कि ऊपर और उत्तर दोनों के ही अभिलंबवत है। तो इधर वाली जो दिशा हो जाएगी पूर्व के एकदम 180 डिग्री कोण पर, पश्चिम हो जाएगी। इधर लिख लेते हैं उसको पश्चिम, तथा उत्तर दिशा के एकदम विपरीत दिशा में जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी। अर्थात यहाँ पे सारी जो दिशाएं हैं, पांचों दिशाएं, वो एक दूसरे के अभिलंबवत हैं। अब यहाँ पे हमें बोला रहा है ए सदिश जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में है, अर्थात यहाँ ऊपर की दिशा में ए सदिश है, ठीक है। तथा बोला जा रहा है कि जो बी सदिश है वो उत्तर की ओर है, अर्थात बी सदिश कुछ इस दिशा में है, ठीक है। बी सदिश इधर आ गया। तो हमें करना है ए और बी का सदिश गुणन, अर्थात ए क्रॉस बी। तो हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और दोनों के अभिलंबवत होगा, जिसका मतलब है कि इस दिशा में आएगा ए क्रॉस बी, अर्थात पश्चिम दिशा में। तो जो ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणन है वो पश्चिम दिशा में होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।